नवाज शरीफ कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, लिख लें। वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे भाई से अच्छा चेरी ब्लॉसम पॉलिशर बन सकता है, क्योंकि ये तो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस की मुखालफत कर रहे हैं जो इमरान खान और बैरिस्टर गौहर के बीच होना है। देखें, ये जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इससे पहले जो जस्टिस कामरान हयात साहब हैं मियाँ खैल पेशावर वाले, उन्होंने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा। असल बात यह है कि जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सियासी जमात है, जब से पाकिस्तान में आइन के मुताबिक इलेक्शन होना शुरू हुए हैं, कभी उससे उसका इंतखाबी निशान नहीं छीना गया। ये इंतखाबी निशान, इस पे जो डकैती मारी गई थी वो उसका खुरा दरियाफ्त हो गया। इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरी तौर पे ये जो निगरान हुकूमत हैं और जो इस वक्त नाजायज़ गैर आइनी मावराए कानून तरीके से बैठी हुई हैं, ये फ़ौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को रिहा करें। इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है। दूसरी ड्यूटी ये इलेक्शन कमीशन की, समी और बाकी दोस्त, कि इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है जिस तरह से पैमरा रेगुलेटर है, जिस तरह से नेपरा रेगुलेटर है, कोई तेल का है, कोई बिजली का है, कोई गैस का है, जिस तरह CDA भी रेगुलेटर है इस्लामाबाद के अंदर। उसका काम सफाई करना है, सियासत करना नहीं है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन किस लिए सोच रहा है कि वो अपील फाइल करेगा? क्या वो मतलब मुकाबल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्या हमारे खिलाफ किसी ने इलेक्शन लड़ना है इलेक्शन कमीशन में से कि वो जाके हमारे मुकाबले में खड़ा हो और कहे जी कि ये इनको इंतखाबी निशान ये ना बल्ला ना दिया जाए? और फिर एक साहब ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि मुझे तो बल्ला ऑफ़र हुआ था, उन्होंने कहा मुझे बैट ऑफ़र हुआ था। आई एम सॉरी, बैट मुझे उन्होंने कहा था। बैट जो है वो अंग्रेज़ी में कहते हैं किसको, उसका उर्दू तर्जमा क्या है? एक है बल्ला, दूसरा क्या है? जी, बल्ला नहीं किसी को ऑफ़र हो सकता, इसलिए कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, है और रहेगा। जिस तरह इमरान पाकिस्तान का उम्मीद था, पाकिस्तान की उम्मीद है और पाकिस्तान की उम्मीद रहेगी। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ कि आप थोड़ी सी तो लोगों को गुंजाइश दें ना, कि कभी मुझे बताएं जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है सारी दुनिया में और इसकी उम्र अब सैकड़ों साल हो गई है। बरतानिया का मॉडल हम फॉलो करते हैं, बज़ाहिर हम गोरे बनते हैं, अंदर से उसूल जब आता है हम भाग जाते हैं, इतने काले शाह काले होके फिर सलूक करते हैं अपने वोटर्स। भाई कभी किसी के पेपर भी किसी ने छीने, पेपर दाखिल कराने वाली किसी की बेटी का कभी किसी ने बाजू मरोड़ा, पेपर के लिए जाने वाली किसी माँ का किसी ने कभी दुपट्टा खींचा दुनिया की तारीख में, पेपर जमा कराने वाली बेटियों को किसी ने घसीटा, कभी पेपर जमा कराने वाले बुज़ुर्गों को कभी किसी ने खेतों में पीछा करके ओए तोए करके और गालियां बक के उनके पीछे से जो उनके गांव वाले हैं उनको हटाने की कभी किसी ने कोशिश की? ये सारा करने के बाद आप कहते हैं कि जो टिकट हैं वो भी इमरान खान को देने का इख्तियार नहीं है। मैं आपको कानूनी सिर्फ बातें बता रहा हूँ और मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। पहली कानूनी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन के नीचे एक रजिस्टर्ड जमात है। दूसरी कानूनी बात, उस आइन के नीचे इमरान खान एक रजिस्टर्ड वोटर है। तीसरी कानूनी बात, इमरान खान ताहयात पार्टी का चेयरमैन है। चौथी कानूनी बात, ये सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक फोर्स है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए अगर इसको किसी तरीके से भी आप बाहर रख के ये कहेंगे कि हमने इलेक्शन कराया, तो लोग पहले जो इलेक्शन की बजाय जब मार्शल लॉ आते थे तो सिलेक्शन होती थी, इस दफ़ा लोग ये कहेंगे कि लाठी चार्ज करके आपने पुलिस में भर्तियाँ की, पार्लियामेंट नहीं बनाई, ये पुलिस की भर्तियाँ होंगी सरकारी, अगर इस तरह का इलेक्शन को करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक मैं दूसरा मंजरनामा, अब मैं पॉलिटिकल बात पे आ गया हूँ, वो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा मंजरनामा ये है कि पाकिस्तान के लोगों का ये हक है, वो क्या फ़ैसला करते हैं मैं नहीं कर सकता उनकी जगह, किसी और को भी नहीं आती है। वो फ़ैसला करेंगे खुद बैलेट बॉक्स के ज़रिए से। और अगर आप कहते हैं कि मैंने फ़ैसला किसी को बैलेट बॉक्स से नहीं करने देना, तो आप आइन तोड़ लें। दूसरी बात, पाकिस्तान के लोगों का ये हक है कि वो अपनी मईशत का खुद फैसला करें। आज चूल्हे बंद हो गए हैं लोगों के घरों के। आज किसी का आपका क्या तनख्वाह में गुजारा हो रहा है? क्या हालात वही हैं जो आज से 20 महीने पहले थे? टोटल जो अरसा गुजरा PTI की गवर्नमेंट का वो 40 महीने था। 20 महीने से ज़्यादा तो इस निज़ाम को हो गया है। क्या ठीक हुआ है? ठीक करने के लिए लोगों को हक दो, वो फैसला करें। हक किस तरह से मिलेगा? जब
आज़ाद लोग अपनी मर्ज़ी से अपना फ़ैसला करेंगे। क्या हुक्म जारी किया गया आप लोगों के हाथ में? एक तो कंसल्टेशन होगी और हमारी तमाम टिकटों की तकसीम के ऊपर कोई रुकावट नहीं होगी जेल सुप्रीडेंट की तरफ से, और किसी किस्म की कोई जो रुकावट पैदा करेगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा, वो कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि उन्होंने सर्टिफाई कर दिया है कि जो प्रोविंशियल या जो केयर टेकर मौजूदा सेटअप बैठे हैं ये पार्शल हैं, ये गैर जानिबदार नहीं हैं, जो इनको गैर जानिबदार होना चाहिए था। तो ये दो बहुत अहम खबरें आज पहली दफ़ा सर्टिफाई कर दी। हमने ये दरख्वास्त दी थी कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं और उनके साथ साबका चेयरमैन के साथ हमारी कंसल्टेशन की जाए ताकि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन और गौहर साहब जी मुलाकात हो, और उनकी एक नॉमिनेटेड पैनल भी है। उनकी मुलाकात के नतीजे में जो टिकटों की तकसीम है वो बहुत अहम है, वो कंसल्टेशन के बगैर हो नहीं सकती। तो ये मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने अब ऑर्डर कर दिया कि दोनों की मुलाकात होगी। जी मुलाकात होगी, टिकटों की तकसीम के ऊपर प्रोसेस मुकम्मल होगा और इसके अंदर किसी किस्म की रुकावट नहीं पैदा की जाएगी। ये जानिबदारी कर रहे हैं अगेंस्ट पीटीआई, ये आज सर्टिफाई कर दिया है। फिर ये क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया है एडवोकेट जनरल एडिशनल अटॉर्नी जनरल के ऊपर, यानी वो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस, यानी एक मुशावरत करनी है फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ। 27 साल जो इसके चेयरमैन रहे हैं, वो लीडर हैं। आज पीटीआई का मतलब इमरान खान है, और गौहर अली खान साहब ने और उनकी नॉमिनेटेड जो हम पैनल हैं, हम लोगों ने उनके साथ कंसल्ट करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ अवार्ड ऑफ टिकट्स, जो कि 700 से ज़्यादा लोग हैं। अब 700 अफराद की टिकट्स के लिए अब ये हालत है कि हम एक कागज़ का टुकड़ा अंदर नहीं लेके जा सकते, वो हमसे वापस ले लेते हैं। और अगर कोई फ़ाइल में लेके जाएँ जो केसेस के लिए है, वो भी पता नहीं कितने दिनों बाद वापस मिलती है। तो भाई जब हम डिस्कशन नहीं करेंगे, कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं होगा। अब एक गौहर अली खान जो हफ्ता 10 दिन पहले चेयरमैन बने हैं, उनको पता नहीं है, वो एक लीडर है, हम इमरान खान से कंसल्ट करना चाहते हैं, जबकि इनका क्या मामला था, स्टेट सीक्रेट्स एक इश्तिहारी मुजरिम से ये करते थे। इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट के लिए भी जनाब हम लंदन जा रहे हैं उनसे कंसल्ट करने के लिए, जब वो इश्तिहारी मुजरिम था। हमारा लीडर अंडर ट्रायल प्रिजनर है, अंडर ट्रायल प्रिजनर के साथ हम मुलाकात नहीं कर सकते, एक मौजूदा चेयरमैन उनसे कंसल्ट नहीं कर सकता, सिर्फ इस बात पे ताकि कोई प्रॉपर टिकट्स की तकसीम दुरुस्त हो जाएगी। तो उसका नुकसान इनको ये होगा कि जनाब कभी बल्ले का निशान ले लेते हैं, कभी किस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बड़ा आर्डर भी लिख दिया, साथ उनके पार्शल होने का सर्टिफाई भी कर दिया। यानी अब गौहर खान साहब खुद जाएंगे, मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो टिकट्स की अनाउंसमेंट है उसके बाद होगी। जी उसके फ़ौरन बाद होगी। और ये कब तक मीटिंग मुतवक्के है? आप भी वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा है फौरी तौर पर करें, फौरी तौर पर, मतलब है आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, बट नॉट मोर देन हम कह सकते हैं 2-3 दिनों में, इसलिए कि ये एक टाइम बाउंड मैटर है। बार बार जज साहब कह रहे थे कि आप इसको रजिस्ट ना करें, आप केयर टेकर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सरकारी वकील थे वो इस मीटिंग को रजिस्ट कर रहे थे। देखें ये केयर टेकर नहीं है, ये चेयर टेकर से भी 2 कदम आगे हैं। ये जिनकी पैदावार है, जिनके कहने पे ये काम कर रहे हैं, वो सब कुछ सबको नज़र आ रहा है। देखें इन सब को मसला क्या है, अवाम और इमरान खान एक पेज पे है, वो एक जगह पे खड़े हुए हैं। आज 80% से ज़्यादा पॉपुलैरिटी इमरान खान और पीटीआई की है, वो सारे इमरान खान के पीछे खड़े हैं। मसला ये है कि तमाम इदारे, तमाम मुक़्तदर तबके, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वो सियासी अशराफिया जो ड्राइंग रूम में बैठ के इन इलेक्शन को इंजीनियर करता है और टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए वो लीडर्स की पैदावार करता है, वो प्रोडक्शन करता है, उन सब को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। तो कभी बल्ले का निशान वापस लें, कभी क्या हरकतें करें, कभी क्या हरकतें करें। और ये जो कठपुतली इस वक्त केयर टेकर की सूरत में बिठाए हुए हैं, इनकी अपनी क्या कैपेसिटी है या इनके पास क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है। देखिए शाह महमूद कुरैशी वाला केस आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इनको बाहर आना ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी को एक दिन पहले डीसी जो कि ख़ुद DRO है, वो कहता है नक्शे अमन का ख़तरा, ये बाहर आएगा तो इसने साजिश कर दी है कि जनाब अमन को ख़राब करेगा। भाई वो बेचारा सही कह रहा है, मैं 5 महीने तो जेल में बैठा हूँ, मैंने किसके साथ साजिश की है कि मिलने तो आप किसी को देते नहीं हैं। अच्छा फिर वो वापस लेते हैं, 12 मुकदमों में डाल देते हैं, जबकि वो था कराची में। यानी कोई बदमाशी की कोई हद होती है, वो सारी हदें ये फलांग चुके हैं। बेईमानियाँ तो अपनी इनकी ख़त्म हो चुकी हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड में हमने अपना तमाशा दिखा दिया है, और अब उस लाडले को पाक साफ़ करने के लिए मुझे बताएं रिटर्निंग ऑफिसर से उसके कागजात कैसे एक्सेप्ट कर लिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया। एक शख्स
ताहयात नाअहल है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से, वो कैसे इलेक्शन लड़ सकता है? अब लगता है कि बाकी सारे इदारे मिलके अब सुप्रीम कोर्ट से भी शायद उसको धुलवाने के चक्कर में है। थैंक यू। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शहबाज शरीफ की जानिब से, क्या आप समझते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो पेशावर हाई कोर्ट में बायसनेस थी बकौल उनके, आपको भी लगता है? देखें, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अपना तो काम कर नहीं रहा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, वो तो जो जुल्म जबर बर्बरियत हो रही है उसके ऊपर आंखें और कान बंद करके बैठा है। उसको इंटर पार्टी इलेक्शन हमारे नज़र आ गए जब दूसरी मरतबा उन्हीं के कहने पे किया। इंटर पार्टी इलेक्शन के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है? और अगर आप लॉ में भी देखो, मैक्सिमम अगर किसी ने इलेक्शन नहीं कराए और सही नहीं कराए और बिल्कुल नहीं कराए, तब भी 1 लाख से 2 लाख उसका जुर्माना है। ये है टोटल सज़ा।